तो गाइज स्वागत है आपका काइजू नंबर 8 के एक और काफी ज्यादा दमदार वीडियो में। तो अगर आपने इसके पिछले 6 पार्ट नहीं देखे तो अभी जाके देख लो। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे वो लोग सभी काइजू को हरा देते हैं, पर आखिर में सभी काइजू कंबाइन करके एक बड़ा बॉम्ब बनने लगते हैं और ये देखकर सभी लोग डर के हार मानने लग जाते हैं। लेकिन यहीं पर सभी को बचाने के लिए काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब आगे इस वीडियो की स्टार्टिंग में ये देखकर होशिना कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और यहीं ओबोनोकी डरते हुए कहती है एक और काइजू का फोर्टिट्यूड आया है और ये सबसे ज्यादा है, जो कि फोर्टिट्यूड लेवल 9.8 है और ये फोर्टिट्यूड और कोई नहीं काइजू नंबर 8 का ही था। अब यहाँ होशिना हैरान होकर सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैंने इस चीज के बारे में सोचा क्यों नहीं। मुझे ये इंसान इतना ज्यादा पसंद आने लगा था कि मैं भूल गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं इस इंसान के सामने अंधा बन चुका था। यहीं पर काफका मनी मन कहता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ वाइस कैप्टन किकोरू, तुमसे भी, क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया। इचिकावा, मैंने हमारे प्रॉमिस को नहीं निभाया, सो मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ और बाकी सभी से भी मैं माफी मांगता हूँ। इचिकावा यहाँ चिल्लाते हुए कहता है सेंपाई, आपको पता है ना ये करने का मतलब क्या होगा। इसी समय काफका इधर बहुत ही जोर से चिल्लाता है और यहाँ उसके पैरों में कुछ जेट इंजन जैसा लग जाता है, जिसकी मदद से काफका बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और बहुत स्पीड में उड़ते हुए उस बॉम्ब के पास जाकर उस बॉम्ब को जोर से पंच कर देता है। यहाँ काफका चिल्लाते हुए इतना फोर्स लगा रहा था कि वो बॉम्ब को लेकर ऊपर आसमान में लेकर चला जाता है और बॉम्ब को दूर करके काफका नीचे गिरने लग जाता है। अब इसी समय मीना सबको अपनी शील्ड एक्टिवेट करने के लिए बोलती है, जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो बम वहाँ पर बहुत ही जोर से ब्लास्ट हो जाता है, पर हवा में होने की वजह से नीचे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, पर फिर भी बेस की सारी दीवारें टूट जाती है। पर काफका इस एक्सप्लोजन के टाइम वहीं पर खड़े होकर उस ब्लास्ट के फोर्स से अपने पीछे मौजूद ऑफिसर को बचा रहा होता है। अब जैसे ही ये एक्सप्लोजन खत्म होता है तो सारे ऑफिसर उठ जाते हैं और काफका मनी मन सोचता है कि आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। अब मीना असीरो अपनी गन काफका की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है काफका हिबिनो, या मैं कहूँ काइजू नंबर 8, तुम अब से मेरी कस्टडी के अंदर में हो। अब यहाँ मीना काफी सीरियस दिख रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम काइजू डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां पर अभी सारे ऑफिसर काइजू नंबर 8 को ही देख रहे थे। यहाँ पे डिप्यूटी डायरेक्टर केजी इतामी कहते हैं कि हमें काइजू नंबर 8 को जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर काम करने वाला एक रिसर्चर कहता है नहीं, बल्कि हमें काइजू नंबर 8 को एक जिंदा हथियार की तरह यूज करना चाहिए। यही किकोरू शिनोमिया के पापा इसाओ शिनोमिया, जो की डिफेंस फोर्स के हेड थे, वो कहते हैं ये डिस्कशन हमें कहीं पर भी नहीं ले जाने वाली, इसलिए हमें काइजू नंबर 8 से पर्सनली डील करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम काफका को कैप्चर्ड हालत में देखते हैं। यहाँ काफका को रिसर्चर और केजी इतामी ऑब्जर्व कर रहे थे और यहाँ केजी इतामी को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है कि आखिरकार काफका यहाँ पर ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। इसी समय काफका अपने आप से कहता है मुझे यहाँ बंद हुए 1 दिन भी बीत चुका है, लेकिन मुझे ये बात पता भी नहीं चली। अब इसके बाद यहाँ पर मीना आ जाती है, जो काफका को यहाँ से हेडक्वार्टर ले जाने वाली थी। अब मीना के पास में वाइस कैप्टन होशिना को देखकर काफका होशिना को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वाइस कैप्टन कहता है अपना मुंह बंद रख। अब इसके बाद काफका को खोल के हेडक्वार्टर ले जाने लग जाते हैं और किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसलिए सारे सोल्जर्स वहीं पर तैनात थे। यहाँ पे इचिकावा, शिनोमिया और बाकी सब भी थे। अब ये लोग काफका को एक ट्रक के अंदर ले जाने लगते हैं। इसी वक्त इचिकावा लाइन में से बाहर आके काफका को कहता है सेंपाई, मुझे आप पे बहुत भरोसा है, मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही सलामत लौटेंगे। इस बात को सुन के काफका के होश उड़ जाते हैं। अब ट्रक के अंदर घुसते ही मीना कहती है इचिकावा को बिना परमिशन के बोलने के लिए 50 पुशअप करने पड़ेंगे और वो काफका से कहती है चिंता मत करो, यहाँ पर कोई कैमरा या रिकॉर्डर्स नहीं है। अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हें काइजू के रूप में देखने के बाद मैं भी काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन जब तुम हमें बचाने के लिए काइजू में ट्रांसफॉर्म हुए तब मुझे शांति मिली, क्योंकि इस तरह की बेवकूफी भरी हरकत तुम ही कर सकते हो। और मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहती हूँ काफका, तुमसे 3rd डिवीजन में कोई भी नफरत नहीं करता काफका। ये सुनने के बाद काफका और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब मीना काफका को बताती है कि उन्हें काफका को हेडक्वार्टर भेजना ही होगा, जहाँ पर डिसाइड होगा कि काफका को मारा जाएगा या नहीं। यहाँ काफका मीना से पूछता है मीना, क्या मैं कभी तुम्हारे साइड में खड़ा होकर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। यहाँ पर मीना कहती है जरूर, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसे सुनने के बाद काफका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और यहाँ बाहर खड़े सोल्जर्स में से होशिना आगे आता है और होशिना के साथ बाकी सभी सोल्जर्स मिलकर सल्यूट करते हैं। इसे देखकर यहाँ पर केजी इतामी कहता है होशिना, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। होशिना कहता है मैं तो बस अपनी सीनियर कैप्टन मीना को सल्यूट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद केजी इतामी कहता है हाँ तुमने सही कहा, आखिरकार मैंने ये कैसे सोच लिया कि तुम एक काइजू को सल्यूट मारोगे। अब हेडक्वार्टर में बड़ी सिक्योरिटी के बीच में काफका बंधा हुआ था। कुछ दिन बाद के सीन में हम 3rd डिवीजन के बंदों को काफका के बारे में बात करते हुए भी देखते हैं, जहाँ पर सभी काफका की अच्छी बात ही कर रहे थे। अब हम इधर मीना को देखते हैं, जो यहाँ ओबोनोकी को बुलाकर काफका की बेगुनाही साबित करने वाली डॉक्यूमेंट्स को और भी इम्प्रूव करने के लिए कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम होशिना को देखते हैं, जिसके पास दूसरा ऑफिसर आके पूछता है वाइस कैप्टन, आपको क्या लगता है आखिर काफका के साथ क्या होगा। अब होशिना इसके पास आके कहता है मुझे काफका की जरूरत है। हमने पिछली बार जब फाइट करी थी तो वो अपनी फुल पावर
पावर यूज नहीं कर रहा था। अगली बार मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी फुल पावर यूज करके लड़े। इसके बाद हम किकोरू को देखते हैं जो अभी डायरेक्टर जनरल ऑफिस के बाहर है। यहाँ अब किकोरू ऑफिस के अंदर आती है और यहाँ वो अपने पापा को सैल्यूट मारते हुए कहती है, डायरेक्टर जनरल शिनोमिया, मैं किकोरू शिनोमिया, मैं आपसे काफका इबिनो के डिस्पोजल को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करने आई थी। अब शिनोमिया काफका की सारी अच्छी बात और अच्छे काम के बारे में अपने पापा को बताती है और काफका को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पर यहाँ पे डायरेक्टर शिनोमिया को काफका की एक्सरे दिखाते हैं और जहाँ पर काफका के छाती में काइजू नंबर 8 का कोर था। इसे देखकर शिनोमिया के भी होश उड़ जाते हैं। यहाँ डायरेक्टर कहते हैं, वो इंसान नहीं बल्कि एक काइजू है, बिल्कुल वैसा काइजू जिसने तुम्हारी माँ की जान ली थी। ये सुनने के बाद किकोरू घबराने लग जाती है, लेकिन इसके बाद भी किकोरू कहती है, मैं फिर भी काफका पे भरोसा करना चाहती हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम काफका को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर्स उसकी फिजिकल चेकअप करने के लिए आते हैं, पर वो लोग काफका से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ताचिकावा बेस में मीना आशिरो को देखते हैं जिसने इचिकावा, इहारू, आओई और हारुशी को बुलाया था और वो यहाँ बताती है कि ताचिकावा बेस बुरी तरीके से टूट चुका है, जिस वजह से हम तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि तुम यहाँ के सबसे टैलेंटेड बच्चे हो और हम ये नहीं चाहते कि हमारे बेस टूटने की वजह से तुम्हारे ट्रेनिंग में कुछ भी असर पड़े। इसी समय हारुची कहता है कि क्या हमारा ट्रांसफर काफका की वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है डिफेंस फोर्स के मेंबर हर एक इंसान पे नजर रखने वाले जो काफका के पास में था। लेकिन यहाँ इसका आंसर देते हुए मीना कहती है, नहीं, इस चीज का काफका के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इसी समय इचिकावा जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे सुनने के बाद इहारू भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद हम हारुची को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। इसी समय साइड में से आओई फोन में बात करते हुए आता है और वो कह रहा था कि मुझे एक इंसान की जान बचानी है, सो मुझे उसे छुड़ाने में मदद करना है, वो एक अच्छा इंसान है। और यहाँ आओई फोन में बात करते हुए उस इंसान को सर झुकाकर रेस्पेक्ट भी देता है और यहाँ ये सब कुछ हारुची देख लेता है। अब ये दोनों एक साथ बैठते हैं और यहाँ आओई कहता है, मैं हमारे ग्रुप में से किसी को भी खोना नहीं चाहता, काफका भी हमारे 3rd डिवीजन का ही पार्ट है, तो इसलिए मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम अब एक बेस के अंदर काफका को देखते हैं। यहीं अब हम देखते हैं कि काफका के पास इसाओ, शिनोमिया और कुछ सोल्जर आ जाते हैं। यहाँ शिनोमिया और कुछ साइंटिस्ट बेस के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और ये देखकर शिनोमिया भी चौंक जाती है। केजी इतामी यहाँ किकोरू से कहता है, मुझे एक चीज तो पक्का पता है कि ये आदमी यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए आता है। इसी समय काफका इसाओ शिनोमिया से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डायरेक्टर जनरल शिनोमिया, मैं काइजू नहीं हूँ। लेकिन यहाँ इसाओ शिनोमिया कहता है, काफका के हथकड़ियों को खोला जाए, जिसे सुनने के बाद यहाँ पे ऑब्जर्वर भी घबराने लग जाता है। अब काफका की हथकड़ियों को खोल दिया जाता है और काफका को लगता है कि शायद ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ इसाओ शिनोमिया अचानक से ही काफका के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और यही काफका अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करके उन्हें डॉज करने के बाद कहता है, आखिरकार ये क्या था। लेकिन इसाओ शिनोमिया बहुत तेज काफका के पास आकर उसके पेट में हाथ रखते हुए उसके पेट के अंदर हाथ घुसेड़कर उसके अंदर से सैंपल के लिए खून निकाल लेते हैं और यहाँ वो कहते हैं, कोई भी इंसान जो इतनी सारी बुलेट्स को अपने हाथों से रोक सकता है वो कभी भी एक इंसान नहीं हो सकता और तुम और कोई नहीं, एक काइजू हो। काइजू नंबर 8 कहते हैं। यही काफका कहता है कि मैं काइजू नहीं हूँ, मैं हिबिनो काफका हूँ। इसाओ कहता है, ऐसी बात है तो तुम अपने इसी शरीर में मर जाओ। यही अब इसाओ शिनोमिया की तरफ 2 सूटकेस ले आए जाते हैं जिसके अंदर 2 ग्लोव्स जैसे वेपन होते हैं जो उन्होंने काइजू नंबर 2 को यूज करके बनाया था। अब इसाओ शिनोमिया इन ग्लोव्स को अपने हाथों में पहन लेता है और यहाँ पे ये इक्विपमेंट उसकी सारी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद इसाओ शिनोमिया के अंदर काइजू नंबर 2 की पावर आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी काफका पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होता। अब इसी समय हम देखते हैं कि इसाओ काफका के ऊपर तुरंत हमला कर देता है और यही काफका हवा में उड़ जाता है और वो देखता है कि उसकी एक हाथ कट चुकी है। अब इसाओ शिनोमिया फिर से काफका की तरफ बढ़ता है और उसे दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है। यही अब इन सभी चीजों को देखते हुए केजी इतामी कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान अभी भी डिफेंस फोर्स का सबसे ताकतवर इंसान है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसाओ के दूसरे अटैक के बाद काफका ने अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, केवल अपने सिर को छोड़कर, जिसे देखने के बाद इसाओ कहता है, ये हुई ना बात, अब तो तुम बिल्कुल एक काइजू जैसे ही दिख रहे हो। अब यहाँ इसी समय इसाओ काफका के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन काफका यहाँ इस चीज को डज कर लेता है और यहाँ काफका इसाओ के अटैक से बचते हुए भागता है और वो मनी मन कहता है कि मैं डायरेक्टर के सारे अटैक को डज करूंगा और मैं अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ इसाओ को ये बात हजम नहीं हो रही थी और यहाँ वो काफका के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स से हमला कर देता है, जिससे अगले ही पल में काफका के हाथ ही टूट जाता है और इसके बाद अगले अटैक से काफका की टांग टूट जाती है और अगले अटैक से काफका के पेट ही फट जाता है और यहाँ काफका एक दीवार में जाकर जोर से टकरा जाता है। यहाँ काफका बेहोश होता है, लेकिन इसाओ जब फिर से हमला करने आता है काफका को होश आ जाता है और यहाँ इसाओ के अटैक को डज करने के बाद काफका सोचता है, मैंने अपने बॉडी से ये करने के लिए तो नहीं कहा था। मुझे याद है जब मैं काइजू नंबर 9 से लड़ रहा था मेरी बॉडी इसी तरह से
रिएक्ट कर रही थी। कहीं मेरी बॉडी डायरेक्टर जनरल को एक दाई काइजू तो नहीं समझ रही। यहीं अब केजी इटामी किकोरू को बताता है कि 1972 में काइजू नंबर 2 की डिस्कवरी हुई थी, जिसमें इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन एनर्जी थी कि वो एक सिटी को एक ही अटैक में खत्म कर सकता था, और इसी काइजू से बनाए हुए वेपन को डायरेक्टर यूज कर रहे हैं, और हिस्ट्री में आज तक डायरेक्टर जनरल के अलावा और कोई भी इसको यूज नहीं कर पाया है। इधर इसाओ काफका के ऊपर बहुत तेज कॉम्बिनेशन अटैक से हमला कर रहा था, पर काफका किसी भी तरह अटैक को डज करके अपने आप को इंसान प्रूव करना चाहता था। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि इसाओ ने फिर से काफका की दोनों टांग और एक हाथ को काट दिया है, और ये रियलाइज करने के बाद काफका रोते हुए कहता है, आखिरकार ये कब हुआ। यहीं अब इसाओ काफका के ऊपर फाइनल ब्लो से हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद शिनोमिया भी चिल्ला के कहती है, काफका हिबिनो। पर इसी समय किकोरू देखती है कि काफका ने उस अटैक को रोक लिया है, और अब काफका काइजू नंबर 8 में फुल बॉडी ट्रांसफॉर्म कर चुका है। इसे देखकर इसाओ यहाँ कहता है, आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया काइजू नंबर 8। अब इसी चीज को देखकर किकोरू सोचती है, नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहीं अब हम काइजू नंबर 8 को देखते हैं, जो कि गुस्से में बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, और इतने जोर से चिल्लाने की वजह से वहाँ की सारी खिड़की भी टूट जाती है। अब इसी समय हम काफका को काइजू नंबर 8 की बॉडी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर काफका अपनी काइजू बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। इसी समय हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 के दांत और उसके फैंग्स और भी ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं, और यहाँ उसका ओवरऑल साइज भी बहुत बड़ा हो चुका था। और यहीं शरीर के अंदर काफका के पास एपिसोड 1 में दिखाया गया पैरासाइट आता है, जो कहता है, मारो, अपने आगे वाले काइजू को मार डालो। और उसके तुरंत बाद काइजू नंबर 8 इसाओ शिनोमिया को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अगला पार्ट इस एनीमे का फाइनल पार्ट होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी दूसरे नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।